हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो वो चैप्टर अब पूरा हो चुका है। तो उसी सीरीज में अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इस चैप्टर की, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो वेरियस स्टेट्स में आ रखे हैं। ओके, तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी लगेगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अदरवाइज फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले जाके थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, फिर आके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। आपको चार ऑप्शन गिवन है। First is zinc is costlier than tin, zinc has a higher melting point than tin, zinc is more reactive than tin and zinc is less reactive than tin। देखो, तो यहाँ पे मैंने आपकी ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जब हम इस सीरीज में अगर हम डाउन जाएंगे तो क्या होगा, तो डाउन जाएंगे तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमें क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे जिंक यहाँ पे आ रहा है और टिन यहाँ पे आ रहा है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। डाउन द ग्रुप का मतलब है कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप डाउन द ग्रुप ना बोलो, तो ऐसे बोलो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, सो फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। तो क्या रीजन है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हम जिंक में स्टोर नहीं करते, टिन में स्टोर करते हैं, क्योंकि टिन कम रिएक्टिव होता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में है, फिर जैसे पॉसिबल हो पाएगा आपको वो भी सिखा दूंगी कि मैंने कैसे याद कर रखी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है H2S गैस रिएक्ट्स विद Cl2 गिव्स अस 2HCl प्लस S। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछ रखा है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो देखो, आपको गिवन है H2S reacts with Cl2 to gives us 2HCl plus सल्फर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी स्टेट्स मेंशन कर लेंगे। ये आपको क्या गिवन है, गैस, ये भी क्या गिवन है, गैस, ये भी क्या गिवन है, गैस, और ये क्या गिवन है, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखोगे। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 × 1 प्लस एक्स। सल्फर के लिए हमने क्या लिया, एक्स, क्योंकि सल्फर के निकालने हैं। तो क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0, तो 2 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कोई भी एलिमेंट अकेला प्रेजेंट होता है अपनी एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, अब क्लोरीन है, एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। HCl में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, तो 0 से -1, 0 to -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया तभी तो -1 चार्ज आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि जो H2S है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, सल्फर -2 से 0 में चला गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया। और क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लो। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज H2S is getting oxidized and Cl2 is getting reduced। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज oxidation is defined as
देखो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर एडिशन ऑफ हम कहेंगे नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो जाए, या फिर ठीक है एक बार और ऐसा एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑप्शन चेक करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, मैं लिखना रहेगा यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अभी हमने इसी वाले क्वेश्चन में देखा था क्या कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, देखो -2 से 0 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा था, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका रिडक्शन। थर्ड इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखो यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात नहीं करते, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, यहाँ पे हम H+ की बात नहीं कर रहे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यानी कंप्लीट हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको बताना है, आपको 4 रिएक्शंस गिवन है, आपको बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन देखो अगर मैं आपको रिएक्शंस याद करवाऊं तो हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाते थे। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेग लाइम बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक ही कंपाउंड बना रहे हैं। तो आपको तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, दैट इज लेड कंबाइंड विद CuCl2 गिव्स अस PbCl2 प्लस कॉपर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपका क्या गिवन है आपको ये चीज बोल रखी है कि जो लेड है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, CuCl2 के साथ कंबाइन करके आपको दे रहा है PbCl2 प्लस कॉपर। अब देखो, अच्छा देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को आगे लिख दूं तो नीचे यहाँ पे आता है आपका कॉपर। ठीक है, अब देखो लेड है यहाँ पे और यहाँ पे कॉपर है, तो ये देखो लेड और कॉपर, लेड ऊपर है ना, तो लेड मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो लेड मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल, लेड मोर रिएक्टिव है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको डिस्प्लेस करती हुई दिख जाएगी लेस रिएक्टिव से। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगी, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देखो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आएगा लेड क्लोराइड एंड कॉपर। लेड डिस्प्लेस कर सकता है किसको, कॉपर को, तो यही आपका आंसर आ जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी जरूरी है। अगर आपने याद कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद कर रखी तो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी ताकि आपको इजिली याद रह जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज, उम्मीद करती हूँ देखो अब तक आपको जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपसे हो रहे होंगे। अगर मैं फिर बोल रही हूँ अगर आपसे नहीं हो रहे तो अच्छे से जाके चैप्टर को रिवाइज कर लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी बुक में से बाहर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्राउन एंड ब्राइट एलिमेंट X when heated in presence of air turns to black substance Y. If hydrogen gas is passed over this heating material, again X is obtained, X and Y respectively are. आपसे पूछ रखा है X and Y क्या। देखो ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगाओगे, तो अगर आपने रिएक्शंस अच्छे से पढ़ी होंगी तो। देखो 4 ऑप्शंस गिवन है,
अगर आप सबसे पहले देखो ब्राउन एंड ब्राइट एलिमेंट एक्स, एक्स आपको क्या क्या हो सकता है, देखो आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखे हैं कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे कार्बन एंड CO2, फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे सोडियम एंड NaH। देखो आपको X बोल रखा है कि X क्या है, ब्राउन एंड ब्राइट एलिमेंट है। देखो अगर आपको बताऊं, अगर आपको कलर थोड़े बहुत भी याद हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सल्फर होता है ये येलोइश, पेल येलो कलर का होता है, येलोइश होता है, तो ये ऑप्शन था आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपको जो एलिमेंट गिवन है वो ब्राउन कलर का दे रखे हैं। कार्बन होता है, देखो अगर कार्बन की प्योर फॉर्म लिखी हुई है ना, प्योर फॉर्म है, फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, ठीक है। ग्रेफाइट आपका ब्लैक होता है, डायमंड आपका ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आपको तो ऑप्शंस में ब्राउन दे रखा है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। सोडियम आपका होता है सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट कलर का होता है, लेकिन आपको तो ब्राउन दे रखा है तो ये भी हो सकता। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउनिश होता है, रेडिश ब्राउनिश, ठीक है। और ये आपको चैप्टर में आपको बता लिखा है कि कॉपर रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो अगर आपने रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स में हो जाएगा, ओके। फिर भी मैं आपको रिएक्शन लिख के बता देती हूँ इसकी। तो देखो आपको क्या बोल रखा था कि जो X है हीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको क्या मिलता है, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, O2 बर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है। एयर में प्रेजेंट X हीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव ए ब्लैक सब्सटेंस दैट इज वाइट। तो अगर X कॉपर है आपका तो ब्लैक सब्सटेंस दैट इज कॉपर ऑक्साइड, दैट ब्लैक कलर का होता है, इसने बोला, ठीक है। तो X क्या हो गया आपका कॉपर। फिर बोल रखा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटिंग मटेरियल अगेन, देखो CuO में से हाइड्रोजन गैस अगर हम पास करेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर प्लस वाटर, तो अगेन आपको वही मेटल वापस मिलेगी, ठीक है। तो आपका वाई क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बेस्ड है, तो देखते हैं। फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे निकालने में बता रखी है। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव एंड H2O6 2 नेगेटिव फॉलोज द ऑर्डर। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जिसकी ज्यादा जिसकी कम है उसको ऑर्डर में लगाना है। तो देखो सबसे पहले हम SO3 2 नेगेटिव की निकालते हैं। SO3 2 नेगेटिव मैं लिख लेती हूँ एक बार, H2O4 2 नेगेटिव एंड देन S2O6 2 नेगेटिव। देखो जिसकी निकालनी है उसको X मान लो, और ऑक्सीजन पे आपको पता चार्ज कितने का होता है, -2, ऑक्सीजन है कितने 3, -2 × 3, ठीक है। ओवरऑल चार्ज कितना है -2। इस साइड आप लिखोगे इस स्पीशीज पे चार्ज कितना है, तो X - 6 = -2, X = 6 - 2 दैट इज 4। तो सल्फर पे जो चार्ज आया वो है +4। अगर हम इसकी बात करें, हमने इसका निकालना है, तो सल्फर कितने हैं 2, 2x - 8 = -2। -8 कैसे आया, ऑक्सीजन कितने थे 4 और एक ऑक्सीजन में चार्ज होता है -2 का, तो 4 × -2 दैट इज -8। 2x - 2 + 8, 2x = 6, x = 3। तो एक सल्फर पे कितना चार्ज आ गया +3। अगर इसी तरह H2O6 2 नेगेटिव को निकालेंगे तो अगेन 2 सल्फर है, 2x - 12 = -2, 2x - 2 + 12, 2x = 10, x = 5। तो सल्फर पे कितना चार्ज आ गया 5 +5। अब देखो +4 +3 +5, अब आपको इसके ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। तो देखो
सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, +5, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, S2O6 2 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर किस पे है, SO3 2 नेगेटिव पे, राइट, फिर किस पे है, S2O4 2 नेगेटिव। तो ऑप्शन देख लो आपको कौन सा करेक्ट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको x मान लो। ऑक्सीजन पे आपको पता है -2 का चार्ज होता है, और राइट हैंड साइड आप लिखोगे कि जितना ओवरऑल चार्ज है, न्यूट्रल है स्पीशीज तो 0 आ जाएगा, चार्ज देने का तो वो लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं, सोचो आप, किसको बोलते हैं व्हाइट विट्रोल। आपने ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल नाम सुने होंगे, है ना। तो क्या होता है व्हाइट विट्रोल, सोचो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ व्हाइट विट्रोल क्या होता है। देखो केमिकल फॉर्मूला व्हाइट विट्रोल का पूछ रखा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कॉपर सल्फेट और 7H2O। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। फिर आपको ऑप्शन दे रखा है जिंक सल्फेट और 7H2O। देखो व्हाइट विट्रोल आप बोलते हैं जिंक सल्फेट डॉट 7H2O को। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट डॉट 7H2O को। तो यही आपका आंसर है, ओके। फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को आप बोलते हैं ब्लू विट्रोल। देखो विट्रोल वर्ड कहाँ से आया, विट्रोल वर्ड आया जब हम मेटल के सल्फेट्स को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है विट्रोल। तो कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा ब्लू विट्रोल। जिंक सल्फेट के व्हाइट कलर के शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ग्लास लाइक अपीयरेंस, तो वहाँ पे आ जाएगा व्हाइट विट्रोल। फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, सुन रखा होगा आपने। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड रिलीज होती है, वो बात की बात है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विट्रोल के बारे में। तो फेरस सल्फेट को आप बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। तो आपको जो आंसर आना था वो आना था जिंक सल्फेट और 7H2O, दैट इज व्हाइट विट्रोल, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और भी हमने चेंज इन फिजिकल स्टेट पढ़ी थी, उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हम N2 को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जो भी ये बीकर आपको कूल मिलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यही आपका आंसर है इसका, N2 + O2 गिव्स अस 2NO। तो ये रिएक्शन आप तभी कर पाएंगे, क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने रिएक्शंस पढ़ रखी होंगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर पढ़ रखी है तो आता है, अगर नहीं पढ़ रखी तो आप मत्था मारते रहो, चारों में से आपको समझ ही नहीं आएगा, तुक्का लग जाएगा तो अलग बात है, अदरवाइज फिर गलत ही होना है, ओके। तो इसलिए सारी रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला आंसर है। अबव रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। देखो आपको 4 रिएक्शंस गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले तो ये गिवन है कार्बन प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस हीट। इतना आपको पता होगा कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो थर्ड जो आपको एंडोथर्मिक दे रखा है, एंडोथर्मिक वाली बात गलत हो गई, तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड मेंशन है वो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में हीट लेती है रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक होता तो हीट लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता। तो आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली बात है वो गलत हो जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड वाला मेंशन है वो हटा दो, तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस कैंसिल करने के आने चाहिए। अगर हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कंबशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या ये कंबशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल कंबशन रिएक्शन है। जब हम किसी सब्सटेंस को O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड हीट रिलीज होती है। तो ये आपकी कंबशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सो एंड एक और चीज देखो, इसी 2 सब्सटेंस को ज्वाइन करके एक सब्सटेंस मिल रहा है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है
फर्स्ट एंड फोर्थ, तो वो चीज आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल्सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, क्योंकि O2 की प्रेजेंस में बर्निंग होती है और CO2 प्लस हीट का रिलीज होता है। ओके, हर कंबशन रिएक्शन में हीट का रिलीज होगा ही होगा, और हर कंबशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? O2 की प्रेजेंस में, राइट? तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज PbNO3 ट्वाइस हीट करके हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो आपसे पूछ रखा है कि रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी? क्या वो लेड ऑक्साइड थी, क्या वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, या फिर वो ऑक्सीजन थी? तो मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जो उसके फ्यूम्स निकलते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो जो इसका आंसर आ जाएगा दैट रेडिश ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अब कमेंट सेक्शन में कुछ समझ नहीं आया तो आपको मुझे बताना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, हमारे सोशल हैंडल्स पे जाके भी हमें मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, और आपको मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो ठीक है, फिर बाय।